यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो जिस तरह आप सोते हैं वो आपकी याददाश्त को आपकी कल्पना से अधिक प्रभावित कर सकता है। नींद केवल आराम के लिए नहीं है, यह वो समय है जब आपका मस्तिष्क आवश्यक रखरखाव करता है जो आपके मन को तेज बनाए रखता है। हर रात चुनी गई आपकी स्थिति इस प्रक्रिया को या तो समर्थन देती है या बाधित कर सकती है। मैं डॉक्टर सारा चेन हूँ और मैंने 2 दशकों से अधिक समय बुजुर्गों में नींद और मस्तिष्क स्वास्थ्य का अध्ययन किया है। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि विज्ञान नींद की स्थिति और स्मृति पर उसके प्रभाव के बारे में क्या कहता है, साथ ही कुछ व्यवहारिक सलाह जिसे आप आज रात से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचें। क्या कभी आप कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्यों आए थे? शायद आपने देखा हो कि आप चीजें अधिक बार गुम कर रहे हैं, या नाम जो पहले आसानी से याद रहते थे अब याद नहीं आते। ये अनुभव 60 के बाद आम है और जरूरी नहीं कि ये गंभीर बीमारी का संकेत हो, लेकिन ये संकेत देते हैं कि आपके मस्तिष्क को नींद के दौरान बेहतर समर्थन की आवश्यकता है। नींद के दौरान क्या होता है? आपका मस्तिष्क अपनी सफाई प्रणाली सक्रिय करता है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसे अपने मस्तिष्क का रात का सफाईकर्मी समझें, जो दिन भर जमा हुए अपशिष्ट को साफ करता है। इनमें बीटा एमिलॉइड भी शामिल है, एक प्रोटीन जो अत्यधिक जमा होने पर अल्जाइमर रोग से जुड़ा होता है। कल्पना करें आपका मस्तिष्क एक व्यस्त ऑफिस बिल्डिंग है। दिन भर कागज इकट्ठे होते हैं, कचरा जमा होता है और जगह बिखर जाती है। रात में सफाईकर्मी आते हैं व्यवस्था बहाल करने के लिए, लेकिन यदि इमारत की संरचना सफाईकर्मियों के काम को कठिन बना दे तो कचरा जमा होता रहता है। यही आपके मस्तिष्क में होता है जब आप ऐसी स्थिति में सोते हैं जो सफाई तरल के प्रवाह को रोकती है। शोध से पता चलता है कि सोने की स्थिति इस सफाई प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। बाईं करवट सोना विशेष रूप से लाभकारी है। इस स्थिति में मस्तिष्क मेरु द्रव के चैनल खुले और सहज रहते हैं। ये स्थिति बेहतर रक्त संचार को भी समर्थन देती है और सांस रुकने की संभावना कम करती है। मैं आपको कार्मेन की कहानी बताती हूँ। 74 वर्ष की उम्र में वो पीठ दर्द के कारण वर्षों से तकिए लगाकर सोती थीं। उन्होंने सुबह मानसिक धुंध और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई की शिकायत की। हमने साधारण बदलाव किए, उन्हें उचित तकिए के सहारे बाईं करवट सुलाया। 2 हफ्तों में उन्होंने अधिक स्पष्टता और ऊर्जा की रिपोर्ट की। उनकी पीठ दर्द भी सुधरी क्योंकि नई स्थिति ने रीढ़ पर दबाव कम कर दिया। करवट सोने के लाभ मस्तिष्क स्वास्थ्य से परे हैं। ये स्थिति वायुमार्ग को खुला रखती है, खर्राटों और नींद टूटने को कम करती है। ये पाचन में मदद करती है और एसिडिटी को घटाती है, जो बुजुर्गों में आम समस्या है। जब आपका शरीर आरामदायक और श्वास सहज होती है, तब मस्तिष्क अपनी रात की आवश्यक सफाई पर ध्यान दे सकता है। अब बात करते हैं पीठ के बल सोने की। ये स्थिति आरामदायक लग सकती है, लेकिन इसमें कठिनाइयां हैं। पीठ के बल लेटने पर जीभ और गले के ऊतक वायुमार्ग को आंशिक रूप से रोक सकते हैं, जिससे खर्राटे या सांस रुक सकती है। हर बार जब शरीर सांस बहाल करने के लिए जागता है, गहरी नींद टूट जाती है। एडुआर्डो 69 वर्षीय रोगी दशकों से पीठ के बल सोते थे। उन्होंने सुबह आलस्य और बढ़ती भूलने की शिकायत की। करवट सोने में बदलाव करने पर कुछ ही दिनों में मानसिक स्पष्टता में सुधार देखा गया। पेट के बल सोना और भी चुनौतीपूर्ण है। इसमें सिर को एक ओर मुड़कर घंटों सोना पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। ये छाती को दबाता है और गहरी सांस लेना कठिन बनाता है। मस्तिष्क को रात में पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए और यह स्थिति उसे रोकती है। मेरे एक और मरीज अल्बर्टो 68 पेट के बल सोने वाले थे। उन्हें सुबह चक्कर और मानसिक थकान होती थी। तकियों की सही व्यवस्था से उन्हें करवट सोने पर लाया गया और कुछ हफ्तों में उनकी सतर्कता और ध्यान सुधर गया। करवट सोने की आदत रातों रात नहीं बनती। शुरुआत करें सही तकिए से जो गर्दन और रीढ़ को सीध में रखे। घुटनों के बीच तकिया रखें ताकि कूल्हे सही स्थिति में रहें। पीठ के पीछे छोटा तकिया रखने से आप पलटने से बच सकते हैं। आपका नींद का वातावरण भी मायने रखता है। कमरा ठंडा और अंधेरा रखें। 60-67 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और अंधेरा मेलाटोनिन उत्पादन को समर्थन देता है। स्क्रीन का नीली रोशनी मेलाटोनिन दबा देती है, इसलिए सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से बचें। भारी भोजन सोने से ठीक पहले न करें। देर से झपकी भी रात की नींद बिगाड़ सकती है। गद्दा और तकिए रीढ़ को सहारा दें। बहुत नर्म या सख्त गद्दे नींद तोड़ सकते हैं। तनाव प्रबंधन भी जरूरी है। बिस्तर पर चिंताओं को लिख लेना मन को हल्का करता है। सांस अभ्यास, ध्यान या योग नींद को बेहतर बनाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का तापमान संतुलित रखना कठिन हो जाता है।
लेयरिंग वाला बिस्तर और कॉटन कपड़े मदद करते हैं। दवाइयों का समय भी नींद पर असर डाल सकता है, इस बारे में डॉक्टर से सलाह लें। नियमित व्यायाम नींद सुधारता है, लेकिन सोने से पहले भारी व्यायाम न करें। शाम की हल्की सैर या स्ट्रेचिंग मददगार हो सकती है। सही नींद मस्तिष्क के स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रखने का एक शक्तिशाली साधन है। करवट सोना मस्तिष्क की सफाई प्रणाली को समर्थन देता है, जिससे याददाश्त और मानसिक स्पष्टता बेहतर होती है। परिवर्तन में धैर्य रखें। नई स्थिति में सोना असहज लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में ये स्वाभाविक लगेगा और फायदे दिखने लगेंगे। बेहतर नींद से मूड, ऊर्जा, पाचन और दर्द में सुधार भी होता है। याद रखें, हर रात की गुणवत्तापूर्ण नींद आपके मस्तिष्क के लिए एक निवेश है। जैसा कि कार्मेन, एडुआर्डो, अल्बर्टो और सोफिया की कहानियों ने दिखाया, छोटे बदलावों ने उनकी मानसिक स्पष्टता और स्वास्थ्य को सुधारा। महंगे इलाज की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ सही सोने की आदतों ने फर्क डाला। आपकी स्मृति और मानसिक स्पष्टता बहुमूल्य संसाधन हैं। नींद की स्थिति और आदतों को समझकर और सुधार कर आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं, याद रखें कि आप सिर्फ आराम नहीं कर रहे, आप अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य और भविष्य की भलाई का समर्थन कर रहे हैं। शुभ रात्रि और आने वाली सुबहों की स्पष्टता के लिए शुभकामनाएं। आपका मस्तिष्क उन देखभाल के लिए आपका धन्यवाद करेगा जो आप आज और हर रात उसे दे रहे हैं।